अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंसूर अली खान और शौकत बसरा ने उज़्मा कारदार की क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। और एंड पे वो वजीर आजम जो आया ना, उसकी फोटो आटे के थैले पे लग गई। ये है वजीर आजम आटे के थैले पे। जाहिर है वो जो अवाम के खून अच्छा, वैसे उस्मा कारदार साहब पहले इसके ऊपर जरा बात कर लें, फिर मैं वो हसन हुसैन नवाज पे भी। इसकी क्या जरूरत है वैसे आटे के थैले के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाने की, क्योंकि आप खुद भी पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, क्या जरूरत है इसकी? जी, बहुत शुक्रिया आपने मंसूर मुझे इनवाइट किया। पहले तो मैं इनसे बहुत आपके मेहमान से हमदर्दी करना चाहूँगी। दिल जलों की जो बातें होती हैं ना, वो धुआं कहाँ से निकलता है वो इनसे निकल रहा है इस वक्त। बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे कि किस तरह मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं पंजाब की, और किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस खुद अपने मुंह से बोल रही है, क्योंकि इनके पास अब तनकीद के लिए कुछ बचा नहीं है। वो जिस दिन से आई हैं उन्होंने जनाब जो जो इकदाम लिए हैं वो इनके जो बाजार प्लस था उसके ख्वाबो ख्याल में भी कभी नहीं आए थे। और जो अभी आगे सूबा तरक्की करने जा रहा है वो ये भी देखेंगे, वो आप भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। दूसरी जो आपने बात की, देखें तस्वीर से क्या आपने फर्क पड़ता है, इट डजंट मैटर गवर्नमेंट किसकी है। सेंटर में भी गवर्नमेंट नून लीग की है, पंजाब में भी है। ये जो सब्सिडी 30 अरब की सब्सिडी से घर घर 65 लाख घरों में ये आपको पैकेज मिले, रिलीफ पैकेजेस मिले हैं, ठीक है। और वफाक में भी यूटिलिटी स्टोर में आप जाएं तो 11 अजनास जो कि आधी कीमत में आटे के थैले नवाज शरीफ साहब ने जेब से दिए। देखिए बात सही ये है कि जिसकी हुकूमत है अगर लगा लिया उन्होंने तो हरज क्या है, कौन सी क़यामत आ गई? मुझे क़यामत है ना, देखें आप एक पार्टी के सरबराह को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तशहीर नहीं है, देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हुकूमतें दोनों उनकी हैं, हुकूमतें दोनों उनकी हैं। और अगर उनकी हुकूमत है, ये आप जब ये स्टेटमेंट देते हैं ना, तो एक्चुअली आप इससे इफेक्ट देते हैं जैसे नून लीग का मालिक जो है ना वो नवाज शरीफ है। कोई मालिक वाली पार्टी का मालिक नहीं होता ये कंपनी। हमारी वीडियोस रिलीज बिल्कुल ठीक, आपकी नजर में क्लियर हो गया आज हसन नवाज हुसैन नवाज क्लियर हो गए। मंसूर मैंने और आपने तो नहीं किया, नहीं कोर्ट या हुकूमत ने तो नहीं किया, मैं तो शौकत साहब से बात करते हुए मैं यही तो बात कह रहा था कि अल्टीमेटली फैसला तो कोर्ट में होना है। आप इमरान खान जो था उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो इनको सजाएं दिलवा देता, क्यों नहीं दिलवाई? वो तो कोर्ट का काम है, कुछ था ही नहीं, कोर्ट का काम है। अब एक बड़ा ही एक आसान सवाल जो बच्चा पूछता है, और एम ये लोग हर जलसे वगैरह में पूछते हैं, कभी सोशल मीडिया में पूछते हैं, ये एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं? देखिए बात सारी ये है कि ये पुराने बिजनेसमैन हैं, ये इनकी कोई आज से तो कोई बिजनेस नहीं थी। आपने देखा है इनके वालिद साहब जो थे उस जमाने से इनकी स्टील मिल्स भी थी, इनका सारा कारोबार भी था। तो ये तो नहीं कि कोई एक दिन के अंदर जी पूछा किसी से आपने किसके? पूछने की मुझे क्या जरूरत है? क्यों? अब देखिए सारा उनकी जो भी नहीं, व्हाई शुड आई आस्क? आप अपने लीडर से सवाल नहीं करेंगे ये अपार्टमेंट्स किसके हैं? आप लोग मुलाकातें करते हैं यहाँ पे, जो उनके अपार्टमेंट्स हैं वो सारी जो डिटेल है वो पहले भी दी जा चुकी है, और अगर कोई प्रूफ उनके खिलाफ होता तो फिर वो नजर आ जाता सबको, कोई नहीं नजर आया। नाज़रीन मैंने इनकी पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका मैंने इलेक्शन से कोई 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, यही सवाल मैंने उस वक्त पूछा था। जरा देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिएगा जरा। एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास है? मेरे पास नहीं है। किसके पास? मुझे नहीं पता उसका। आप केस जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया उनके ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। अनफेयर क्वेश्चन ऑन योर पार्ट, इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। मियां साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं उनसे पूछूं, मैं क्यों जानूं उनसे कि आपकी क्या प्रॉपर्टी है, कहां पर है, क्या नहीं है? इट्स देयर बिजनेस। पूरा शरीफ खानदान स्पॉटलाइट के अंदर आ रहा है, तो आ रहा है बिल्कुल। यू आर नॉट विलिंग टू आंसर दिस। एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं? मतलब ये तो नहीं है कि अगर हमारी जो जायदादें अपनी अपनी हैं, आई वुड पोक माय नोज ओवर देयर, व्हाई शुड आई? So you इट्स नॉट don't- माय बिजनेस। You never asked anyone? एब्सोल्युटली नॉट। आप उसका नहीं, आपको नहीं ना पता मियां साहब हसन मुझसे के या पूछते हुसैन या बड़े हैं, मियां मैंने से? कभी उनसे पूछा? ये शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं पूछा, या आपने भी नहीं पूछा, कोई पूछता क्यों नहीं है? देखिए हम तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो 450 कनाल जमीन अलकादर ट्रस्ट में ये इनके नाम पे है, पहले वो तो बता देना वो कहां से आई। ये तो व्हाट अबाउट दैट वाला एक हो गया ना कि जी पहले आप वो बताएं फिर हम बताएंगे। अच्छा चले देखिए अजमा साहब आपका ताल्लुक सारे तोशा उस्मान साहब आपका ताल्लुक मॉल टाउन से डिक्लेयर नहीं किया, उसका बता दें। आपका ताल्लुक मॉल टाउन से ना? मॉल टाउन में रहाइश है आपकी या चेंज कर ली? जी मॉडल टाउन में। मैं भी मॉल टाउन में रहता हूं। ओके, आप मुझसे मेरी मॉल टाउन की प्रॉपर्टी के बारे में पूछे, मैं पूरा शजरा नसब आपको बता दूंगा, मैंने कब ली, कहां से आई, कौन रहता है, किसके नाम थी, सुई गैस का बिल किसका है, बिजली का बिल किसका है, मैं आपसे पूछूंगा ना, मुझे पता, आप भी बताएंगे। फ्लैगशिप इनका जो सारे जो केसेस थे वो कोर्ट में इनको बरी किया गया है, तो जाहिर है कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं इनके खिलाफ आया, उनकी कोई थी वहां पे मनी ट्रेल, तो ये प्रॉपर्टी तो उनके पास रही है ना। एविडेंस तो कोई नहीं आया शौकत साहब, एविडेंस नहीं आया तो वरना तो ये खुले थे, ये टांग देते सबको। आपको एक याद है मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा अब्बा गरीब आदमी था, मियां नवाज शरीफ ने कहा मेरा अब्बा अमीर आदमी था। जाहिर है जब आपके पास मनी ट्रेल नहीं होगी, वो आपका मोटरवे का कमीशन होगा, ये लोगों के खून पसीने की लूटी कमाई होगी, तो वहां अच्छा अब आप बात कर लें, आप वहां पे लूट मार की कमाई से जब आपने वहां पर जायदादें बनाई हैं, आपने वहां पे पैलेस बनाए हैं, और ये वही हसन हुसैन है। आप काम करें ना, आप एक काम करें, अभी उन्होंने थोड़ी पहले एक सवाल किया था कि जी वो 190 मिलियन पाउंड वाले वो जो अलकादिर ट्रस्ट वाली है, उसका जवाब देता हूं। इसका मतलब है इन्हें मान लिया किसी चोर इस बात साड़ी बारी है, अच्छा आगे बात करते हैं, बात तो करने देना। अच्छा बात करना तो ना करें ना उस्मा, आप ये वही मियां नवाज शरीफ हैं, ये वही मियां नवाज शरीफ हैं जिनकी क्लच प्लेटें बैठ गई थी और स्टैंप पेपर देके ये लंदन भागे थे। और अच्छा सुन तो लेना, ये 2 हफ्तों के लिए इलाज, 2 हफ्तों के लिए इलाज करवाने के लिए 2 हफ्तों के लिए इलाज करवाने के लिए गए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि बस उसके बाद तो फिर गायब हो गए। वो हमें पता, यहाँ ये पता चल रहा था कि पता नहीं अल्लाह ताला उनको 100 साल की जिंदगी दे, अगला सांस है कि नहीं है, मियां साहब सीढ़ियां चढ़ सकेंगे नहीं चढ़ सकेंगे, उनके गुर्दे पता नहीं टेस्ट करवाए तो पता ये चला कि 200 जो उनकी अमराज जो है ना, उनके अल्लाह ना करे
जिस्म के अंदर है। फिर आज जो मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं स्टैम्प पेपर दे रहे हैं कि मैं अपने बड़े भाई को लेकर आऊंगा, ये तो पाकिस्तान का कानून है, ये पाकिस्तान का आईन है। और उन अदालतों ने नहीं पूछा, जिन अदालतों ने जाने दिया उन्होंने नहीं पूछा कि भाई ये तो बताओ, वो आप एक मियां साहब को लेकर गए थे और जैसे ही हुकूमतें आती हैं तो मियां साहब शाहाना प्रोटोकॉल के साथ बादशाह सलामत आते हैं और एक कन्विक्टेड मुजरिम को वहां का सफीर गुड बाय कहते हैं। जब यहां पर आते हैं अदालतें चल के एयरपोर्ट पे जाती हैं और उसके बाद वो वहां से आते हैं तो सीधे हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं तो कबूतर उड़ाने आ जाते हैं मीनारे पाकिस्तान पे। और ये अभी कह रही थी ना मियां नवाज शरीफ इतना बड़ा लीडर, मियां नवाज शरीफ मैं चैलेंज के साथ कहता हूं डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है। आपने खुद प्रोग्राम किया था, आज आपके प्रोग्राम में चैलेंज देता हूं। नहीं, मैं अथॉरिटी नहीं हूं, किसी को अथॉरिटी declare नहीं करने है, कौन जीता लेकिन मैं कौन हारा। एक चैलेंज देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं। ये मैं डिस्क्लेमर मंसूर भाई जरूरी ठीक हो है गया, आपने चूंकि वो किया था नहीं, वो मेरा काम है वो साथी के तौर अब मेरी पे, गुजारिश लेकिन सुनिए। मैं अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं अब फैसला मेरी करूं कौन जीता अब मैं कौन हारा। अथॉरिटी की मेरा बात पे आ काम जाता है। हूं, अथॉरिटी की बात पे आ जी, जाता हूं। जी। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में ना कोई आईन है ना कानून है ना अदालतें हैं। अगर कुछ करना है, ये कहती है ना हमारा लीडर है, मियां नवाज शरीफ का केस ओपन कर दें, मरियम बीबी का केस ओपन कर दें। कौन सा केस? ये जो जालसाजी के जरिए जीते हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। हाँ, इलेक्शन के केस की बात कर रहा हूं, सुन लें, जिसमें वो आपने जो फॉर्म 45 के ऊपर मियां साहब के वोट बढ़ा दिए गए, डॉक्टर यास्मीन कम कर दिए, वो तो खुद अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ने। अगर मियां नवाज शरीफ जीते हों, मरियम बीबी जीती हों, हम क्यों चीफ मिनिस्टर कहते हैं, हम क्यों जाली वज़ीर आला कहते हैं, जाली वज़ीर आज़म कहते हैं, और खुद उनका गॉडफादर अगर ये हार गए हैं तो जीता कौन है पंजाब के आपको अंदर? पता मैंने आप ये जो सारी आपने बात की, एक्चुअली मैंने आपसे सवाल क्या किया था, 190 मिलियन का सवाल। अच्छा 190 मिलियन, आप बात किसी और अच्छा से 190 करें। इसका तो मिलियन, जवाब मंसूर भाई उसका भी सुन ले। हाँ। इमरान खान पर आपने 200 मुकदमा अभी तक दर्ज हो चुका है, जिसमें आपने दहशतगर्द कह लिया, आपने आज तो बरी हूं मैं, सुन दो लेना, में से बरी हूं। दहशतगर्द कह लिया, गद्दार कह लिया, आपने करप्ट कह लिया, ये जो 190 मिलियन का केस है, तोशा खाना का केस है। उसके बाद आप इद्दत वाला भी सुन तो लेना, उसके बाद क्या हुआ, निकाह पे आपने सजा दे ली, हुआ क्या, लोगों ने क्या, वन एंड ओनली इमरान खान पाकिस्तान है, आपने पार्टी तोड़ ली। इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान आपने पार्टी तोड़ ली, बल्ले का निशान ले लिया, कैंपेन नहीं करने दी, लीडर जेल में है, 200 मुकदमे हैं। तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के जो हमें निशान दिए हुए थे ना, वो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के इमरान खान को वोट दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो जालसाजी का निजाम है ना, ये मंसूर भाई नहीं चल सकेगा। अच्छा। 80-90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इनके लीडर इस वक्त जो जाली फोटो शूट कर रहे हैं पाकिस्तान में जाके, पंजाब में भी चले बात कर लेते हैं, जो अमन अमान की सूरत है, डाकू राज है, कच्चे के डाकू आपने सुने क्या कर रहे हैं? कच्चे के डाकू, जो कि पक्के के डाकू जो हैं उनको तो शर्म नहीं आ रही, उन्होंने तो मैंडेट अवाम को लूट लिया है, और कच्चे के डाकू जो हैं लोगों को कत्ल कर रहे हैं, अगवा कर करके एक टीचर को कत्ल कर दिया। सो ये जो मियां, फिर मैं कहता हूं ये इस वक्त जो टोला है अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, वो करप्शन की बुनियाद ले लें। ये इस वक्त ना, मैं हम तो हसन नवाज और हुसैन नवाज उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ रेफरेंसेस थे बरी कर दिया गया, और आप लोगों ने कई साल जो है वो इसको घसीटा खींचा, करप्शन के दावे किए गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन बिलाखिर दोनों भाई जो है वो सुखरू हुए इसमें। मंसूर भाई ये मुल्क है ही चंद खानदानों का, चंद एलीट के लोगों का, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। आपके यहाँ पर चंद खानदान है, आप देख लीजिए कि वही हमेशा से बड़े ब्लेस्ड लोग हैं। ये मुकदमा जो बने इनकी बयानात में बने, जो आज चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास कोई मैंडेट नहीं, जो खुद हारी हुई हैं, हम उनको बल्कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उनका बयान रिकॉर्ड पे ले लेते हैं, चीफ मिनिस्टर। अच्छा मैं बात करूंगा, अच्छा आप अपनी बात करने में बात कीजिएगा। चीफ मिनिस्टर इसलिए मैंने कहा गुस्सा ना करें ना, मैं चैलेंज करता हूँ, चीफ मिनिस्टर खातून होती हैं, खातून इस तरह नहीं होती कि लोगों को गालियां दें, खातून वो नहीं होती तो जिस तरह की जुबान है। अच्छा खातून की इज्जत हमारे सर आंखों पर, हमारी माएं बहनें बेटियां को इतनी इज्जतों का एहसास होता ना। आज माएं बहनें जेल में गई थी ना, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद भी किसी की मां बहन बेटी है, सनम जावेद भी किसी की मां बहन बेटी है, आलिया हमजा भी किसी मां बहन की बेटी है, उनको कमरे में बंद कर देकर हुक्म क्या दिया जाली वज़ीर आला ने कि जब तक मैं जेल के अंदर मौजूद हूं ये बाहर ना आए, और अफ्तारी का सामान तक नहीं दिया गया। किसने हुक्म दिया? इसी जाली वज़ीर आला ने इंस्पेक्शन के लिए फोटो शूट के लिए गई थी। आपको मैं जो बात कह रहा हूं, उन्होंने वकला से किया कि अदालत में एटीसी में उनकी पेशी थी, उन्होंने कहा जी हम लोगों को बाकायदा कमरे में बंद कर दिया गया, ऑर्डर ये था कि जब तक ये विजिट मुकम्मल ना हो जाए ये बाहर नहीं आएंगे, हमें अफ्तारी का सामान तक नहीं दिया गया। अच्छा आगे चलिए, ये आप बता रहे हैं, मैं उनका बता रहा हूं, मैं सिर्फ बैकग्राउंड के, ये जब मरियम नवाज साहब ने दौरा किया है, जो ज़ाहिर जाली फोटो शूट होता है, एक 60 टिकटॉकर को 4-5 कनीजें रखी हुई हैं, वो फोटो शूट करती हैं, उसके बाद आपने देखा होना वाना क्या है, आप बात वहां से चली थी, कहा क्या गया, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर कैलबरी फॉन्ट भी आ गया, फिर बरी हो गया ना, हसन तो लेना, फिर यही हसन हुसैन, आपको याद है कि मरियम बीबी ने फिर क्या बयान दिए, वो मेरे नहीं है, असल में वो ओनरशिप जो है मेरी बहन की है, वो फलां की। ये वो केसेस थे जो हमें बताया गया कि जब जीआईटी बनी, जिसके अंदर आईएसआई एमआई तमाम इदारों के लोग मौजूद थे, और उन इदारों ने रिपोर्ट दी कि ये 17 अरब की टीटीज भी लगी थी, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई थी, और इनके जो फ्लैट हैं उनकी एक रसीद ये पेश नहीं कर सके। और मियां साहब ने क्या कहा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, आप एक कानूनदान हैं, अल्टीमेटली फैसला तो कोर्ट ऑफ लॉ में होना है ना, कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला करना है, रिपोर्टें चाहे जो मर्जी बना, रिपोर्टें तो आपके लीडर के बारे में भी बड़ी अजीब भाई आपने बहुत अच्छी बात बनी हुई है ना, लेकिन अल्टीमेटली तो फैसला होना है ना, फैसला कोर्ट ने करना है। इस वक्त तो आपके लीडर को सजाएं हुई हैं। अच्छा मंसूर भाई, आज हमारा अदालती निजाम दुनिया में नीचे से पहले या दूसरे नंबर पर है। ठीक है, बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो आज हालात है उसकी मेन वजह सिर्फ यही है, हज़रत अली का कौल है ना, कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म और जबर आपका नाज़रीन, आपने उज़्मा कारदार और शौकत बसरा की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। जब मंसूर अली खान ने उज़्मा कारदार से एवन फील्ड के बारे में पूछा तो उज़्मा कारदार बुखला गई और मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मोहब्बत में इतनी गिर गई कि वो बदतमीज़ी पर उतर आई।
जब मंसूर अली खान ने आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ की हुकूमत है तो उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। उस्मा कारदार को कोई बताए कि ये नवाज शरीफ के बाप का माल नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है। जब शौकत बसरा ने मरियम नवाज को मरियम थीफ कहा तो उस्मा कारदार फिर बदतमीजी पर उतर आई। नाज़रीन, सुना के नवाज शरीफ फिर लंदन की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह चलेगी, इससे ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी।